नमस्कार साथियों, मैं डॉक्टर अनिल कुमार ओसवाल, करियर काउंसलर कोच और लाइफ कोच। मैं गए 15 वर्ष से इस काम को निरंतर अपनी सेवाएं प्रदान कर रहा हूं। आज मैं आप सभी का इस वीडियो मीटिंग में हार्दिक स्वागत करता हूं। साथ ही साथ आप सभी पेरेंट्स का हार्दिक अभिनंदन करता हूं कि आप एक जागरूक माता पिता है जो अपने बच्चों के भविष्य को लेकर काफ़ी ज़्यादा चिंतित है। आज आप सभी यहाँ पर उपस्थित है क्योंकि आप सभी के बच्चे 8वीं कक्षा से लेकर 12वीं कक्षा में पढ़ रहे हैं। हम भारत की शैक्षणिक प्रक्रिया को अगर समझते हैं तो हमें सभी को पता है कि जब बच्चे हमारे 10वीं कक्षा में उत्तीर्ण होते हैं उसके बाद उन्हें अलग अलग स्ट्रीम्स में अपना एजुकेशन करना पड़ता है। जिन बच्चों को डॉक्टर, इंजीनियर, आर्किटेक्ट वगैरह बनना है उन्हें साइंस स्ट्रीम में जाना होता है। जिन बच्चों को अपने भविष्य में सीए वगैरह बनना है, फाइनेंस से रिलेटेड कोई जॉब करना है तो उन्हें कॉमर्स फील्ड लेना होता है। ये सारे स्ट्रीम्स का सिलेक्शन हमें 10वीं कक्षा के बाद करना होता है। साथ ही साथ 12वीं के बाद हमारे प्रोफेशनल लाइफ की शुरुआत होती है, जहां हम अलग अलग प्रोफेशन को अपना करियर करके चुनते हैं और जिस प्रोफेशन को हम 12वीं के बाद चुनते हैं वही प्रोफेशन ज़्यादातर लोगों के लिए लाइफ टाइम उनका करियर बन जाता है। आप सभी मेरे इस बात से सहमत होंगे, तो आप सभी पेरेंट्स से मेरा आज सबसे पहला सवाल यही है कि मेरे बच्चे का ज़िंदगी भर का फैसला मुझे काफ़ी चिंतन करके लेना चाहिए या सिर्फ मेरे किसी दोस्त का बच्चा वहाँ जा रहा है, मेरे किसी दोस्त ने कह दिया कि वो करियर बहुत अच्छा है, वहाँ बहुत पैसा मिलता है करके मुझे अपने बच्चों को उस करियर में भेजना चाहिए। ज़्यादातर गए 15 वर्ष की मेरे सेवा में मैंने ये चीज़ों को काफ़ी अनुभव किया है। ज़्यादातर बच्चे अपना करियर सिलेक्ट जो करते हैं दोस्त ने किया, पेरेंट्स ने भेजा, पेरेंट्स के किसी दोस्त ने बताया करके उन्होंने भेजा। इन्हीं सारे विषयों को ध्यान में रखकर लोग करियर का सिलेक्शन करते हैं। क्या आपको लगता है यह चुनाव सही है? बच्चों को भेजना चाहते हैं। कई बार तो यह भी अनुभव हुआ है कि बच्चे की अभिरुचि न होते हुए भी उसे उस तरफ धकेला जाता है और आगे जाके काफ़ी सारी चुनौतियों उस बच्चे के जीवन में सामना करना पड़ता है। तो क्या आप अपने बच्चे के भविष्य को लेकर सजग है? क्या आप अपने बच्चों को एक सही दिशा दे रहे हैं? ये सवाल मेरा आपका आज इस वीडियो मीटिंग में है। करियर का चुनाव करते समय हमें उस बच्चे के अभिरुचि का ख्याल रखना चाहिए। साथ ही साथ उसके कौन सी क्षमताएं उसके अंदर विकसित हो चुकी है, कौन से स्किल्स उसके डेवलप हो चुके हैं, इन सारों का अध्ययन करके हमें एक उत्तम करियर उस बच्चे के लिए चुनना चाहिए। आप सभी मेरे इस बात से सहमत होंगे। आप सभी ने अनुभव किया होगा कि अगर बच्चे के अंदर उस विषय को लेकर अभिरुचि नहीं है तो क्या उस करियर को वो लाइफ टाइम तक कर पाएगा? अगर उसके अंदर वो क्षमताएं नहीं हैं तो क्या वो उस करियर को न्याय दे पाएगा? अगर भविष्य को लेकर हम बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह अपने बच्चों के जीवन में खड़ा कर देंगे गलत चुनाव कर तो हम ही उसके लिए दोषी होंगे। आप सभी मेरे इस बात से सहमत होंगे। कई बार हमने अनुभव किया है कि कई पेरेंट्स अपनी अधूरी महत्वाकांक्षाएं बच्चों के जीवन पर थोपते हैं, अपने अधूरे सपने उनके द्वारा पूरा करना चाहते हैं, तो वो अपनी सपनों को उस बच्चों को रुचि न होते हुए भी उनको अपनाने के लिए मजबूर करते हैं। इससे उनका भविष्य आगे जाकर काफ़ी अंधकारमय बनता है। इसलिए हमें काफ़ी सजग होकर और पूरे बच्चों के अभिरुचियों को, उनकी सभी क्षमताओं को ध्यान में रखकर उनके करियर का चुनाव करना चाहिए कि जिससे हम उन्हें एक सफल और उज्जवल भविष्य दे सके। इन सारी बातों को
मैं मनोविज्ञान के दृष्टिकोण से आपको समझाना चाहूँ तो बच्चों के विकसन में 13वां साल ये एक महत्वपूर्ण वर्ष है। इस वर्ष में बच्चों की सारी क्षमताएं और रुचियों का पूर्ण विकसन हो जाता है। इसके बाद उसकी रुचियाँ क्षमताएं बहुत ज़्यादा बढ़ नहीं पाती है। तो यह एक पर्टिकुलर अवस्था है जहाँ पर हम हमारे बच्चों को उनकी सारी रुचियाँ और क्षमता समझकर उसके लिए एक करियर का सही चुनाव कर सकते हैं। साथ ही साथ इसका एक फ़ायदा ये भी होता है कि आने वाले 2 वर्ष का पीरियड यानी 10वीं होने तक का जो पीरियड है उसमें हमारे पास काफ़ी समय रहता है कि जो क्षमताएं उसके अंदर डेवलप नहीं है उनको हम डेवलप कर सकते हैं। तो मेरे हिसाब से 8वीं कक्षा में रहते समय अगर हम हमारे बच्चों को करियर सिलेक्शन करते हैं तो वो उनके लिए काफ़ी ज़्यादा फ़ायदेमंद साबित होता है। आज तक आप सभी ने कई बार स्कूल्स में अलग अलग करियर गाइडेंस के प्रोग्राम अटेंड किए होंगे, जहाँ पर आपको 10वीं के बाद 12वीं के बाद कौन से अलग अलग क्षेत्र आप अपने बच्चों के लिए चुन सकते हैं उसकी जानकारी मिलती है। लेकिन कई पेरेंट्स के बारे में मैंने देखा है कि ये जानकारी मिलने के बाद वो और ज़्यादा कंफ्यूज हो जाते हैं। क्या मैं ये सही बात कह रहा हूँ? कंफ्यूजन बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। तो मैं चाहता हूँ जो प्रॉब्लम मैंने मेरे जीवन में अनुभव किया वो आप सभी के बच्चों के जीवन में कभी भी आप महसूस न कर पाए और उन्हें एक उज्जवल और सुनहरा भविष्य दे सके, तो क्या आप मेरे साथ करियर प्लानिंग की पूरी प्लानिंग समझने के लिए तैयार हो? अगर आप सभी हाँ हैं तो ही हम आगे बढ़ते हैं। धन्यवाद।